सज्जनों भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज इस महाप्रसंग में हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं। आज के महाप्रसंग में यह है कि हमारा ईश्वर हमें कैसे मदद करते हैं। आइए हम सभी जानते हैं, समझते हैं। ईश्वर कोई लाठी डंडे लेकर किसी को मदद नहीं करते। वे मन भाव को, मन स्थिति को बदल देते हैं, अथवा आपका काम किस माध्यम से और किसके माध्यम से हो सकता है, उनकी मन स्थिति को बदल देते हैं। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आप विशेष उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आकाश में चिड़िया विचरण कर रही थी और थक हार कर एक वृक्ष पर बैठ गई। जब नीचे नजर चिड़िया ने झुकाया तो देखती है कि एक शिकारी अपना ताड़ फांस जोड़ रहा है उसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए। फिर चिड़िया चाहती है कि ऊपर उड़ जाए, तो संयोग से उससे भी बड़ी चिड़िया बाज झपट्टा मारने के लिए निकली है। ऐसी हालत में चिड़िया निराश होकर ईश्वर को याद करती है, कहती है, ईश्वर, मुझसे बलवान मेरा दुश्मन शत्रु नीचे खड़ा है, जो मुझे अपने शस्त्र से मार देना चाहता है। और जब मैं चाहता हूँ कि अंबर में उड़ जाऊँ सुरक्षा के लिए, तो हमसे बड़ी चिड़िया ऊपर झपट्टा मारने के लिए खड़ा है। ईश्वर, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मन चिंता ऐसा होता है कि इसी बीच शिकारी के पैर के नजदीक एक काला नाग का आगमन आ जाता है और उस सांप को देखकर भयभीत हो जाता है। अंत में वह सांप उसे उल्लू करते देखकर डस देता है, डंक मार देता है। वह उसी जगह धराशायी होकर गिर जाता है। उसकी निशाना चूक जाता है और वह जो निशाना चूक गया वह जाकर सीधा उससे मजबूत जो चिड़िया हो रही थी बाज, उसके जाकर लगता है। एक ही निशाने में दो शत्रु चिड़िया के धराशायी हो जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, ईश्वर हमें इस माध्यम से मदद करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर मुझे कैसे मदद कर सकेंगे, क्यों नहीं मदद करते हैं, मेरे पीछे काहे नहीं चलते हैं। ईश्वर की तो असीम कृपा हम सबों के बीच बनता जा रहा है। यदि भरोसा ना हो तो किसी हॉस्पिटल में जाकर देखें कि हॉस्पिटल में जो भर्ती है वह व्यक्ति कैसे जी रहा है। आकाश के तारे गिन रहे हैं, सांस गिन रहे हैं, एक दो करके किसी तरह से सांस ले रहे हैं। लेकिन उनकी अपेक्षा हम जब अवलोकन करते हैं तो हम लोगों के बीच ईश्वर की असीम कृपा नजर आ रहा है कि कम से कम 24 घंटे ईश्वर की सुरक्षा कवच में तो है। इसलिए हर सांस में ईश्वर की याद करना इसलिए कर है। ईश्वर की कभी भूलने की श्रेय कर नहीं है। हम सभी ईश्वर के अधीनस्थ रहते हैं। ईश्वर की वीडियो कैमरा निरंतर लगा हुआ है। जब हम लोग सांसारिक मोड में जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि भाई लिखा हुआ है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो मन में भय बनता है कि कोई गलत काम नहीं हमसे हो जाए, कोई सामान नहीं बिना मतलब छुआ जाए, क्या है कि कैमरा इंक्लूड कर रहा है, हम पकड़े जाएंगे तो हमारे कर्मसार हो जाएगा, गलती हो जाएगी, भूल चूक हो जाएगा, गलती हो जाएगी, शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए संभल कर मॉल में घूमते हैं, संभल कर सामान को मोल करते हैं, जोड़ करते हैं, खरीदते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन इस संसार सागर में मुझे यह मालूम नहीं है कि ईश्वर ने जो लाख 2 लाख करोड़ तक की जो है जब मॉल खोला है तो उसने कैमरा का निगरानी कर रखा है। आज जो ईश्वर इतना ब्रह्मांड की रचना कर दिया है, क्या उसने कैमरा नहीं लगाया है? नहीं, वह ईश्वर ही कैमरा लगाए हुए हैं और उनके भी देखने पांडे लोग बैठे हुए हैं। हमेशा निरंतर काल भगवान की तरफ चल रहा है। हमारे हर क्रियाकलाप अच्छे बुरे सबके सब होते जा रहे हैं। दस्तावेज तैयार होता जा रहा है, दस्तावेज जीवन के दस्तावेज तैयार होता जा रहा है। आइए समझते धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, हमें संसार में ईश्वर ने सब कुछ दे चुके हैं,
लेकिन साथ ही साथ 3 पेज की डायरी दिया, जीवन की डायरी। जीवन की डायरी जब हम किसी संस्था में भी काम करते हैं, यदि संस्था साल के अंतिम दिवस में सम्मान सहित यदि डायरी भेंट करते हैं, तो पहले डायरी में संस्था का परिचय और देने वाले का परिचय दिखाता है, मोहर लगता है, और अंतिम पेजिंग करके उसका मोहर कर देता है। और अंत में बीच में डायरी के बीच में जो आप लिख सकते हो अपनी दैनिक जीवन, खर्चा वर्चा, इधर उधर की बातें आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से ईश्वर ने भी हमें वैसे जीवन की डायरी दिया है। ये पहले पेज में उन्होंने मेंशन कर दिया जीवन, और डायरी के अंतिम पेज में ईश्वर मेंशन कर दिया मरण, और बीच में कर्म कहानी अपने आप को लिखना है। मनुष्य अपने आप की कर्म कहानी लिखता है। अच्छे कर्मों से यदि कर्म कहानी डायरी में मेंशन करता है, पूरी डायरी भरता है, तो उसकी कर्म कहानी कीर्ति संसार में अमर होता है। यदि बुरे कर्मों से लिखा तो उसकी कीर्ति संसार होता है, कर्म की नहसाई होता है, जिंदगी बेकार होता है। उसको जाने के बाद कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता है। जैसे यदि राशि की बात किया जाए तो एक ही राशि के राम और एक ही राशि के रावण, दोनों का नाम र से प्रारंभ है। र से रावण, र से राम। लेकिन आज धर्म इस संसार में देखते हैं कि एक राम पूजे जाते हैं और एक रावण फूके जाते हैं। पूजे में और फूके में कोई खास अंतर नहीं है, बस एक ही बर्तन, एक ही वर्णमाला के अक्षर है। पहला अक्षर प जो राम के लिए पूजे जाते हैं, पूजनीय है, और कर्मों के अधीन रावण वह जैसे प का दूसर का वर्ण फ से फूका जाता है। तो कम शब्दों में हम सब समझने की कोशिश करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन, इसी चंद शब्दों के साथ ये वाणी आपकी ओर जा रहा हम लोग समझेंगे। जय श्री सीताराम महाराज की जय। जय गुरुदेव। यदि यह वाणी अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय जय श्रोता श्री भगवान।